नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का अपने अज्ञातवास से बाहर आकर सार्वजनिक तौर पर दिखना और इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका पहुंचकर राष्ट्रपति ट्रंप समेत कैबिनेट के बड़े मंत्रियों से मिलना, ये दो खबरें जो हैं, ये दोनों खबरें बता रही हैं कि ईरान को हराने की अमेरिका और इजरायल की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ईरान को हराने की कोशिश कर रहा था अमेरिका और इजराइल, लेकिन दोनों की कोशिशें जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। 12 दिनों तक चली इजराइल और ईरान जंग में इस समय न केवल ईरान विजेता की तरह उभरा है, बल्कि उसने अमेरिका और इजराइल के खोखलेपन को जाहिर कर दिया है। अब खबरें हैं कि ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा और इस बार इसे बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का प्लान है ईरान का, क्योंकि इस बार ना इजराइल और न ही अमेरिका इस बात का पता लगा पाएंगे कि ईरान के परमाणु संयंत्र आखिर हैं कहां और उसके पास कितना यूरेनियम रहेगा, क्योंकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने उसने भी अपने अधिकारियों को ईरान से बाहर निकालकर वापस वियना बुला लिया है। इसका मतलब है कि अब ईरान पर अमेरिका या कोई भी पश्चिमी देश या संस्था अपनी नजर नहीं रख पाएंगे। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला टकराव बीते 24 जून को खत्म हुआ था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई 13 जून को इजरायली हमलों के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। इस पर सवाल भी उठ रहे थे कि खामनेई आखिर हैं तो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। लेकिन 5 जुलाई को मुहर्रम के मातम जुलूस में खामनेई को देखा गया। तेहरान में आशुरा की पूर्व संध्या पर मुहर्रम के मातम जुलूस में खामनेई के पहुंचने पर समर्थकों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में संसद अध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईरान में सरकारी टीवी ने दिखाया था कि मातम जुलूस के दौरान नारे लगाती हुई भीड़ की ओर खामनेई ने हाथ हिलाया और सिर हिलाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। हाल ही में ईरान और इजराइल तनाव के बाद खामनेई की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है और यह केवल ईरान में ही नहीं बल्कि इसका असर भारत के शिया समुदाय में भी साफ दिखाई दे रहा है। मुहर्रम के जुलूसों में भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कई इमामबाड़ों में उनकी तस्वीरों को प्रमुखता के साथ दिखाया गया। ये तस्वीरें लगाई गई हैं प्रमुखता के साथ। अयतुल्ला अली खामनेई के बंकर से बाहर आने से पेंटागन और मोसाद की नींद भी पहले से ज्यादा ही उड़ चुकी है, क्योंकि ईरान पर हमला करके भी अमेरिका उसके एटमी साइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका और अब ईरान ने एटमी साइट भी ठीक करा ली है। खबर है कि इस बार खामनेई ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे इजराइल को तगड़ी चोट पहुंचाई जाए और मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो। हालांकि इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है जिससे ईरान के उस ठिकाने तक पहुंचा जा सके जहां ईरान यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, लेकिन उसे कोई कामयाबी अभी तक नहीं मिल रही है। अब तो खामनेई भी सामने आ चुके हैं और परमाणु कार्यक्रम भी दोबारा शुरू होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अब अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे? क्या फिर से ये दोनों देश हमला करने की हालत में रहेंगे? क्योंकि इस बार इजराइल की मदद करने में अमेरिका को बड़ी आर्थिक चोट पहुंची है। फिर भी अगर दोबारा इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो हमला कहां होगा, कैसे होगा और कब होगा, ये सवाल तो हैं ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान को पस्त करने में जो नाकामी पहले अमेरिका और इजराइल को मिली है, क्या फिर से उसी नाकामी का सामना दोनों देशों को करना पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका पहले हमले में ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि पहले अमेरिका के पास ईरान के परमाणु ठिकानों की लोकेशन थी। आप जानते हैं अमेरिका ने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर हमले किए थे, जबकि इससे पहले इन्हीं ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई थीं। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल भी किया था। दावा किया गया था कि सभी परमाणु साइट तबाह हो गई हैं, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरों से सच सामने आया तो दिखा कि सिर्फ ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है, जबकि अंडरग्राउंड हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित था और वहां रखा यूरेनियम भी सुरक्षित था। यानी अमेरिका का दावा गलत निकला। अब इजराइल की बौखलाहट भी बढ़ रही है। जिस मकसद से हमले किए थे वो पूरे नहीं हुए। उल्टा ईरान के साथ अरब और कई यूरोपीय देश अब सहानुभूति जताने लगे हैं, जबकि रूस और चीन तो पहले से ही ईरान के साथ हैं। अब ईरान को फिर मौका मिल गया है कि वो अब परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करे।
ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह पर गुपचुप तरीके से चल सकता है, क्योंकि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी संस्था IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का फैसला किया है और गैर परमाणु प्रसार संधि यानी NPT से बाहर निकलने का भी काम वो कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का बिल पास कर लिया है और NPT से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद ईरान के परमाणु गतिविधि दुनिया की नजरों से ओझल रहेगी और निगरानी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। इस बीच न्यूक्लियर हथियारों के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। जिस तरह उत्तर कोरिया ने NPT से बाहर निकलकर न्यूक्लियर हथियार बनाए थे, अब ईरान भी उसी रास्ते पर जा सकता है, इसलिए उसने वो रास्ता चुन लिया है, कह सकते हैं। आपको याद होगा कि साल 2015 में ईरान ने अमेरिका समेत कई बड़े मुल्कों के साथ न्यूक्लियर डील यानी JCPOA साइन की थी। इस डील में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांतिपूर्ण इस्तेमाल तक सीमित करने का वादा किया था, जिसके बदले उस पर लगी आर्थिक पाबंदियां हटाई गई थीं। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को फिजूल बताकर अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया और ईरान पर फिर से सख्त पाबंदियां लगा दी। इसके बाद कई बार नई डील की कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ईरान कह रहा है कि वो अपने हितों के हिसाब से फैसला लेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान को और सख्त कर दिया है, सख्त बना दिया है। अगर ईरान IAEA के साथ सहयोग बंद करता है और NPT से बाहर निकलता है तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बताया है कि उसके निरीक्षकों का एक दल ईरान से वियना स्थित मुख्यालय के लिए रवाना हो गया है। दल के ईरान छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल की नाकामी के बाद ही IAEA ने यह फैसला लिया है। ईरान कह चुका है कि IAEA की गतिविधियों ने इजराइल और अमेरिका को उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने का बहाना दिया। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को मामले के जानकार लोगों के हवाले से बताया है कि IAEA सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ईरान से अपने निरीक्षक वापस बुला रही है। समाचार पत्र के अनुसार निरीक्षकों के जाने का मतलब है कि अब ईरान के परमाणु स्थलों में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की संभावना बेहद कम है, जिससे ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियां बेरोक टोक चलाने का मौका मिल जाएगा। आपको बता दूं कि IAEA ने मई में बताया था कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है। लेकिन उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले के बाद से इस यूरेनियम का कोई अता पता नहीं है। ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी दूसरे देश में शुरू कर सकता है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया में से किसी एक जगह को चुन सकता है ईरान। हो सकता है कि परमाणु कार्यक्रम शुरू भी हो गया हो, क्योंकि रूस ईरान को हथियार भी दे रहा है, साथ ही परमाणु तकनीक भी देने की खबर आई है। जबकि चीन पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को बनाने में मदद कर चुका है। वैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां शुरू हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए इजराइल ने ईरान पर साइबर अटैक किया है, जिससे इनपुट मिल सके कि फिर उसी हिसाब से नई रणनीति बनाई जा सके। इजराइल ने रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया में मोसाद के एजेंट एक्टिव कर दिए हैं, जबकि ईरान में वो पहले से ही अपने जासूसों से खुफिया जानकारी निकाल रहा है। लेकिन ये सारे काम तो इजराइल हमले के पहले भी करता था, जब उसने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद ही उसने ईरान पर हमला किया था। तब ईरान हमले के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसने इजराइल को बड़ी मात दी थी। अब तो ईरान पहले से अधिक तैयार और सतर्क है। ईरान का यूरेनियम संरक्षित है, परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू हो रहा है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने परमाणु ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका के मुताबिक नातांज में फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया और 1700 एडवांस सेंट्रीफ्यूज तबाह किए गए, जबकि फोर्डो तक पहुंचने वाली सड़क और मुख्य प्रवेश द्वार को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। अमेरिका के हमले में 2 बड़े गड्ढे हो गए थे। इस्फहान में बाहरी स्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह करने का दावा पेंटागन ने किया था। हमले में सेंट्रल केमिकल लैब को भी नुकसान पहुंचा है।
इराक में बाहरी इमारत को नुकसान पहुंचा है। हैवी वाटर रिएक्टर पूरी तरह तबाह हो गया है, जबकि बुशहर में पावर लाइन पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लेकिन ईरान ने वो तमाम परमाणु ठिकाने ठीक करा लिए हैं जहां अमेरिका ने हमले किए थे। इस सारे नुकसान के बावजूद ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम में भिड़ गया है और इधर अमेरिका और इजराइल इस काम में जुटे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सुराग मिले। अगर लोकेशन मिल जाती है तो अमेरिका पहले हमले करने में देर नहीं करेगा, क्योंकि बंकर बस्टर बम और टॉकहोम मिसाइलों की खेप पहले ही इजराइल पहुंचाई जा चुकी है। इस बीच इजराइल ने तैयारी कर ली है कि ईरान में उसके एजेंट हमला करेंगे, तभी इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ज्वाइंटली ऑपरेशन शुरू करके ईरान को हमेशा के लिए परमाणु विहीन कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका खामनेई का खात्मा करके ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद कराना चाहते हैं। इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, इसके लिए अजरबैजान से मदद मांगी गई है। इजराइल अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। हालांकि खतरा इस बात का भी है कि इजराइल को धोखा मिले, क्योंकि पिछली बार इराक, सऊदी अरब और अजरबैजान ने गुपचुप तरीके से ईरान की मदद की थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर अब युद्ध हुआ तो ये देश किसके साथ होंगे? क्या खामनेई मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर तमाम इस्लामिक देशों को साथ में मिला पाएंगे, या मिला रहे हैं इस वक्त, जिससे युद्ध धर्म युद्ध में बदल जाए और अमेरिका और इजराइल से सारे देश ईरान के साथ आ जाएं, जो देश आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, जिसमें दो अलग अलग खेमे बनेंगे और उसका एपिसेंटर अरब हो सकता है। अब खामनेई पूरा मन बना चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाकर रहेंगे। यह कदम उन्हें मुस्लिम देशों का खलीफा बना सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस समय एक तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और वहीं ईरान के कारण नया शक्ति केंद्र भी तैयार हो रहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका की ताकत कम और तीसरे मुल्क के देशों की ताकत बढ़ी हुई दिख रही है। तो आज हमारी राय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और हमारी राय के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।